हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवीआई करवाने वाली हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जिसमें कि आज मैं आप लोगों को 120 क्वेश्चन करवाऊँगी, साथ ही साथ इसी में आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। यदि आप सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से स्किप करके लास्ट का वीडियो पार्ट देख सकते हो, ठीक है। लास्ट का वीडियो पार्ट देख सकते हो, वहाँ से आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो ख़त्म कर दें हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। चांसेस है कि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इनसे आएंगे। और अगर अभी तक आप लोग ग्रामर के पीछे भाग रहे हो, इंग्लिश में ग्रामर के पीछे भाग रहे हो, तो प्लीज़ मत भागो। सिर्फ और सिर्फ आप लोग बुक को देखो, ठीक है। बुक का क्वेश्चन जितना है ज़्यादा से ज़्यादा बुक का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ जो भी ऑड वन आउट होता है, साथ ही साथ आप देख सकते हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख सकते हो, साइनो एंटो देख सकते हो। तो ये सब प्रश्न आप ग्रामर का देख लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका यहाँ से 40 नंबर बन जाएगा बुक का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिला के, ठीक है। और प्लस में आपका ग्रामर से यहाँ बच जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन करके आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, रसल वाज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर। रसल को नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है। ये प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन, सेबी हार्वर्ड टाउन में रहता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बिग सर्कुलेशन स्पेल बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन ओनली द सेल। मतलब कि यदि सिर्फ और सिर्फ सेल पे डिपेंडेंट हो जाए न्यूज़पेपर वालों की रेवेन्यू, तो वहाँ पर दिवालिया हो जाएगा उन सभी का, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। देखिए, जो प्रोप्राइटर होते हैं उन्हीं के द्वारा पॉलिसी जो होती है न्यूज़पेपर की वो डिटरमाइन होती है, जज होती है, ठीक है। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था। देखिए, एक ट्रिक यहाँ पर है कि लोमोव के कुत्ते का नाम एल से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो भी आप दो ही कुत्ते का नाम पढ़े हो, या तो लीप या तो गेस पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेस हो जाएगा। ओके, अपोजिट, दे वेयर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, समझ गए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और लीप होगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है, द पीसेंट यूज इन द लैंड फॉर। पीसेंट जो थे उन्होंने लैंड को कितने दिनों के लिए यूज़ करने के लिए लिया था, तो 40 ईयर्स के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वॉल्ट विटमैन है। हम याद भी कर चुके हैं कि करवा चुके हैं कि वॉल्ट विटमैन, यानी कि सॉन्ग हम गाना गाते हैं वॉक करके, यहाँ पे वॉल्ट की जगह पर वॉक समझिएगा ना, तो अच्छे तरीके से याद रहेगा कि राइटर का नाम क्या है। वॉल्ट विटमैन किस तरीके के पोएट है। वॉल्ट विटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, और टू ऑटम इज। और टू ऑटम क्या है, और टू ऑटम एक ऑड है, ठीक है, ऑड है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, इन और टू ऑटम किड्स जो है वो किस चीज़ से डील कर रहा है, तो ऑटम है तो ऑटम के बारे में ही ना डील करेंगे। ऑप्शन डी सही होगा। द सोल्जर के राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कमेंट में बताइए टी.एस. एलियट कौन से चैप्टर को लिखे हैं, कमेंट में जल्दी बताइए आप लोग। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ है, तो 1887 को हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। स्नेक के राइटर कौन है, हु इज़ द राइटर ऑफ अ स्नेक। D.H. लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। D.H. लॉरेंस किस तरीके का पोएट है, तो D.H. लॉरेंस फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी, ए पोएट, ये सब कुछ है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि अधिकतर अगर ऑल ऑफ दिस रहेगा ना, राइटर्स के बारे में यहाँ ऑल ऑफ दिस दिया हुआ रहेगा, तो ज़्यादा चांस होता है कि ऑल ऑफ दिस ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। कमला दास वाज बॉर्न इन। कमला दास का जन्म कब हुआ था, 1934 को। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, डैश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। क्या जो है वो विंडो है इस पूरी दुनिया के लिए, तो इंग्लिश जो है वो विंडो है, एकदम खिड़की है, जिसके माध्यम से हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन द वर्ल्ड, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनली ये यूजेबल है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 77 नंबर, हु हैज़ इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। तो बोरोइंग है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है ये इंग्लिश, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मनोहर मालगोंकर स्टोरी जो है वो बिट और किस चीज़ पर निर्भर है, तो बिट और ह्यूमर पे निर्भर है। ह्यूमर मतलब होता है अफवाह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन सन। सन से भी
तो ये जर्नी कौन तय करके आएगा, तो ये कौन से चैप्टर में बात की गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डन। ठीक है, जॉन डन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फूड ऑर्डन पोएट्री वाजा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है, तो पोएट्री एक तरह का इंटरेस्टिंग गेम है या फिर क्या है, तो ऑर्डन के लिए पोएट्री एक तरह का सीरियस गेम है। हम अपने एग्जाम में इंटरेस्टिंग गेम लगा कर आए थे, ठीक है, और -1 मुझे मिला था, मतलब कि 1 नंबर चला गया था, तो यहाँ सीरियस गेम होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन कंट्रीब्यूट टू द, गोल्ड स्मिथ और शेरिडन क्या है, तो ये नॉवेल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर नॉवेल राइटर है, ठीक है। अगला, ओल सोएनिका जो है वो क्या है, किस कहाँ के पोएट है, ओल सोएनिका जो है वो निगेरियन पोएट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ सेंस, फ्रीडम जो है वो टेक्निकली सेंस में हर जगह से आज़ादी मिलनी चाहिए प्रेस वालों को, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द फूड इन इंडियन विलेजेस वेर सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, जो भी फूड थे, भोजन थे, वो कौन से लीव्स पे, बनाना लीव्स पे ही सर्व किए जाते, कॉमनली है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हु इज डम्ब इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन जो है वो डम्ब हो चुकी है नाउ द लीव्स इन फॉलिंग फास्ट में, तो नाइट एंजल्स जितने भी हैं वो डम्ब हो चुकी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट, यानी कि गुड, यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं होगा, गुड का मतलब यहाँ पर वस्तु होता है, ठीक है, वस्तु जैसे भी लिखो आप लोग, ओके। अगला प्रश्न है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये कहाँ से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्ड बोजम बुक्स से लिया गया है, प्रैक्टिकल कैट से, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, एक सेकेंड, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ फ्रॉम, मतलब कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सिंग का उल्टा क्या होता है, मतलब कि सिंग का वर्ब फॉर्म सॉन्ग होता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, देखिए ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये द सोल्जर से लिया गया है, ठीक है, हर साइट इज साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एंड एज हर डे, ये लाइन द सोल्जर का है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप पिक्ड, उन्होंने कलम से लॉग लिया था और वो स्नेक को मारने के लिए, ठीक है, दाउ वॉचेस टू द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर इज फ्रॉम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये जो है लाइन कहाँ से ली गई है, ये लाइन ली गई है ऑटो ऑटम से, ठीक है, ओजिंग ऑटो ऑटम में आया, कोई वर्ड को कैच कर लीजिए, वहाँ से पकड़ लीजिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो है वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा था, तो हेंस का बिजनेस कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्रॉसिंग ऑफ रिवर के राइटर कौन है, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम वर्ड्स है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, के एन दारूवाला का ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी जो है वो बहुत पूरी लगन के साथ गार्ड्स के अंदर पैशनेटली, मतलब कि उसके साथ इंटरेस्टेड था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, वो पूरी विश्वास के साथ वो काम करने के लिए आस्था कर रहे थे पूरे निग्रोज आवाम से, ठीक है। हैप्पीनेस इज लार्जली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं कि हैप्पीनेस जो है वो एक मेंटल कंडीशन है जो कि हम अमीरी और गरीबी में नहीं बांट सकते, अमीर भी खुश हैं गरीब भी खुश हैं यदि वो मेंटली कंडीशन उनका अच्छा है तो, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महात्मा गांधी वाज मोर, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन भी है और स्पिरिचुअल लीडर भी है, लेकिन वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो कब हुआ है, तो कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। नानू काका लिंग्विस्टिक, इमरजेंसी के दौरान, जितने कभी इमरजेंसी आ जाती है तो उसके दौरान वो अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, हिज मदर टंग, मतलब कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम अपनी भाषा में तू तड़क करने लगते हैं, तो वो भी अपनी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, और आई थिंक इनकी लैंग्वेज जो है वो मराठी थी शायद, अगर आया तो ऑप्शन मराठी ही होगा आई थिंक। बार्टन रसल डाइड इन, बार्टन रसल जो है उनकी मृत्यु कब हुई है, तो 1970 में हुई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 40 प्रश्न स्टार्ट होता है आप सभी के सामने। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है, तो बार्टन रसल होगा, बार्टन रसल कहाँ गया, बार्टन रसल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इन बांग्लादेश चाइल्ड आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, ना पूरी फैमिली के साथ लुक्ड आफ्टर होती है बच्चे,
चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ चाइल्ड इज बॉर्न? जर्मन ग्रीड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेंजी पेरेंट प्लान फॉर सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजी के पेरेंट्स जो थे वो सेरेमनी के लिए रेडी कर रहे थे उसको जब वो 21 का हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एची बिट्स वाज बॉर्न इन 1905 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ओके, अगला प्रश्न है नतालिया इज नॉट अ पीस लविंग गर्ल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लोमो प्रपोज नतालिया इनडायरेक्टली वो जाकर उसके पिता को कह देता है, ठीक है, कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा, कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। विटमैन वाज बॉर्न इन। विटमैन जो है वो उनका जन्म कब हुआ था? 1819 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक तरह का लिरिक है। ठीक है, किड्स वाज अ डैश पोएट। किड्स जो है जॉन किड्स वो एक रोमांटिक पोएट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हु कॉल्ड ऑटो ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओट्स। कौन जो कहते हैं कि ऑटो ऑटम में किड्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है वो पूरे ही ओट्स में। ये बातें उनको कौन कहते हैं? तो ये बात जो है वो उनको कहते हैं ऑर्थर कॉम्पटन डिकेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द। ब्रुक जो है वो अर्ली फेज में ही फर्स्ट वर्ल्ड के अर्ली फेज में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उनकी अंतरात्मा में देशभक्ति की भावना जाग जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हु हैज़ कंपोज द पोएट। मैकबेथ द मिस्ट्री कैट के राइटर कौन है? मैकबेथ द मिस्ट्री कैट के राइटर है टी.एस. एलियट। एलियट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। कब मिला है? लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है स्नेक के राइटर कौन है? स्नेक के राइटर हैं डी.एच. लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट किन्हें कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डैश इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। देखिए, चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कन्फ्यूज़न होकर इंग्लिश मत मार दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 78 नंबर। कमला दास हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश और मलयालम। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। जब भी वो बोलते हैं तब उससे पहले वो उसने इनहेल्ड सम स्नैफ्स कुछ स्नफ को वो सूंघते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब कि उनके स्किन के कलर की वजह से उनको जज नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो किस चीज़ से कैरेक्टराइज्ड हुई? इन्फ्लेक्शन से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो है वो ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुई है। ऑप्शन ए सही होगा। एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो दो फैक्टर्स पे कंट्रोल होती है, टू फैक्टर्स पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है ए मैरिज प्रपोजल इज। ए मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है? मैरिज प्रपोजल एक तरह का ट्रेजेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी नहीं, हाँ कॉमेडी है। मैरिज प्रपोजल एक तरह का कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश। जो भी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो हम इंसानों के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। ठीक है, कि हमारे किस किस तरह की मनोभावनाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ। ये कौन नहीं बता सकता है कि कहाँ का लाइन है? इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर का है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकबेथ जो है वो क्या है? मैकबेथ एक तरह का मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है, क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल है वो। मैकबेथ द मिस्ट्री कैट। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन। वॉल्ट विटमैन जो है वो एक वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम कर चुके हैं। कब उन्होंने किया था? सिविल वार में। ठीक है, सिविल वार। रॉबर्ट ब्रूक जो है वो किस चीज़ के लिए याद जाने जाते हैं? रिमेंबर्ड एज बार पोएट के बारे में या फिर पेट्रोटिक पोएट। ठीक है, डेज लॉरेंस एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ ऑफ। डेज लॉरेंस जो है वो प्रिमिटिव लाइफ यानी कि गांव की लाइफ को दिखाते हैं अपने पोएम में। तो कौन से पोएम में दिखाते हैं? तो डेज लॉरेंस के राइटर कौन है, मतलब कि उन्होंने कौन से पार्ट को लिखा है? तो स्नेक वाले पार्ट को लिखा है। ऑड टू ऑटम क्या है? ऑड है। वेंजी ऑन बेंजी जो है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बेंजी जो है वो कौन सा कार खरीदता है? ठीक है, बेंजी जो है वो फोर्ड वैन खरीदता है, कार नहीं खरीदता। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बेनिस सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन जैसे मतलब कि एग्जांपल दिया गया है कि सेंसरशिप कब इम्पोज्ड होता है, तो सिंपल सेंसरशिप जो है वो इमरजेंसी के दौरान इम्पोज होता है। ठीक है, किस तरह का गार्ड जो है वो शेबी को पसंद था, तो एकदम इवन और सिमेट्रिकल टाइप का गार्ड उसे पसंद था। ठीक है, शेबी को ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इमेंसिफिकेशन प्रोक्लमेशन गेव द निग्रोज, ये जो इमेंसिफिकेशन प्रोक्लमेशन जो है वो साइन हुआ था, ठीक है, साइन हुआ था, ये किस चीज़ के लिए हुआ था, इसलिए हुआ था कि ताकि निग्रोज को स्लेवरी के यानी कि गुलामी से आज़ादी मिल जाए। ठीक है, आवर एंसेस्टर डिस्यूज्ड अस फ्रॉम, हमारे जो भी पूर्वज थे वो हमें लग्जेरियस चीज़ें और प्लीजर्स चीज़ें से बचाते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विद, जो भी प्राचीन लोग थे वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे, तो वो विलेजेस लाइफ से सेटिस्फाइड थे। ठीक है, विलेजेस लाइफ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड स्पेशनली, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सप्लेन किए, तो इंडियन फिलोसफी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने लाइफ में, अपनी जीवन शैली में। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड इन लिंकन मेमोरियल हॉल में। ठीक है, कब हुआ था ये बताना। देखिए 28 अगस्त को हुआ था, 28 अगस्त को हुआ था 1963 को। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, डेट वाला याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजनर। ठीक है, जो भी पालतू जानवर की पालन पोषण करते थे उसके कारण उनकी जीवन सुखमय हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। संस्कृत और पर्शियन से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यंगर है, क्योंकि अभी न्यूली ये जनरेट हुआ है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश, यहाँ पे भी यंगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट। इंग्लिश जो है वो बिलोंग करती है हमारी पूर्वज से। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये जो है इंडो इंग्लिश है, यूरोपियन है। ठीक है, इंडो यूरोपियन है। क्यों, क्योंकि यहाँ यूरोप के लोग आए थे इंडिया में और वो आकर इंग्लिश सिखा गए हम सभी इंडियंस को, भारतवासी से, इसीलिए हम लोग इंडो यूरोपियन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो इन्फ्लेक्शन से कैरेक्टराइज हुई, जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन ही पढ़ चुके हैं। रिटन सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश, जो भी रिटन सिस्टम इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में है तो रूनिक अल्फ़ाबेट है, यानी कि सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो भी होगी सिंबल के फॉर्म में पहले की ओल्ड इंग्लिश पीरियड थी। ठीक है, सिंबल में ये जैसे ओ है तो ओ की सिंबल बनाई जाती थी, आर है तो आर की सिंबल बनाई जाती थी, तो इस तरीके से रूनिक अल्फ़ाबेट कहते हैं उसको। ठीक है, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज को क्या कहते हैं, ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंग्लिश जो है 15वीं शताब्दी के बाद से जो स्टार्ट हुई है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो है वो टुक प्लेस ड्यूरिंग, देखिए ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो है वो कब स्टार्ट हुई है, तो वो मिडिल इंग्लिश में स्टार्ट हुई है। ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो है वो एक सीरियस चेंज हुआ है, ग्रेट वॉवल शिफ्ट में चेंज हुई है, तो वो प्रोनाउंसिएशन में चेंज हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि प्रिंटिंग मशीन की इन्वेंशन बतानी है आपको कि कब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1476, बहुत इंपॉर्टेंट है 1476, याद रखिएगा, मुझे तो अभी भी याद है ये। न्यू varieties of English that have emerged in different parts of the world is called, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश को हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इंग्लिश। बहुत सिंपल है प्रश्न, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, इंग्लिश क्या है, विंडो टू द वर्ल्ड है। स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो इंग्लिश स्पीच केम्स टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू इंग्लिश। स्टैंडर्ड बोले या नया बोले, एक ही बात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ही डैश टू हेल्प मी, देखिए ये यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन आ गया है। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड इरा, लेटेस्ट पीरियड जो चल रही है या फिर स्टैंडर्ड या फिर न्यू, उसको हम लोग न्यू इंग्लिश ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्कॉलर जिप्सी जो है वो स्कॉलर जिप्सी के राइटर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकबेथ आर्नोल्डो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उस वेनिका जो है वो एक निगेरियन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैं आपको कहती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दिए गए हैं और उनके बुक हैं, तो वो मैं कल आप लोगों को कोशिश करूँगी कि दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके।
अगला प्रश्न क्या है कि सावित्री जो है वो किनके द्वारा लिखा गई है, तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक रिवाइवल जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एसोसिएटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है। अगला है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, जो ड्रामा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैकबेथ और जूलियस केसर जो है वो रिटन बाय किन के द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ और जूलियस केसर जो है वो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। हुकलबेरी फिन के राइटर मार्क ट्वेन है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डैश कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, मॉडर्न नॉवल के फादर कौन है, तो रिचर्डसन जो है वो मॉडर्न नॉवल के फादर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द, वो नॉवल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं। बंकिम चंद्र रोट, उन्होंने किन्होंने लिखा है, बंकिम चंद्र ने लिखा है राजमोहन वाइफ, जो कि फर्स्ट इंडियन नॉवेल है, ठीक है। और कब लिखा गया है ये बताना है, तो कब लिखा गया है ये 1864 को लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेंटरबेरी टेल्स के राइटर कौन है, सेंटरबेरी टेल्स के राइटर है चौसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नेटिव स्पीकर, पीछे पढ़ चुके हैं, चाइनीज़ जो है वो नेटिव स्पीकर है, क्योंकि चाइना में आबादी ज़्यादा था इसीलिए, ठीक है। इंग्लिश जो है वो विंडो टू द वर्ल्ड है। अगला है प्रश्न कि मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट हुई, तो 15वीं शताब्दी, 15th, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किंग लियर जो है वो क्या है, किंग लियर क्या है, किंग लियर एक तरह का ट्रेजेडी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, ये स्टडी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डैश ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन सीन रैपिड चेंज, सर्वाधिक चेंज कौन सी शताब्दी में हुई, तो 20th शताब्दी में बहुत चेंजेस आई है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है चौसर और लैंगलैंड राइटर हैं कब के, तो चौसर और लैंगलैंड जो है वो मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं। मैक फ्लेक्नो, ये इस किन्होंने लिखा है, ठीक है, बहुत है जॉन, जॉन ने लिखा है, डेरिडन ने लिखा है, जॉन डेरिडन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू सिंगल एंड स्टैंडर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड और न्यू में चेंज हो गया, तो उसको हम लोग क्वींस इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंग्लो सेक्शन इन्वाइडेड डैश इन एडी, एंग्लो सेक्शन जो है वो पराजित हुई थी किन से, इन्वाइडेड मतलब उन्होंने पराजित किया था किन को, तो एंग्लो सेक्शन ने ब्रिटेन को पराजित किया था कब, 1449 में, ठीक है। विक्लिफ एंड लैंगलैंड आर द राइटर ऑफ, विक्लिफ और लैंगलैंड जो है वो कब के राइटर है, तो मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं। द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली और, ठीक है, 1150 से लेकर 1500 तक के पीरियड को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, और 1500 के बाद को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश, और 1150 से पीछे वाले को क्या कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, और मिडिल इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, जनरली कंसिडर टू बी फ्रॉम AD 1150 टू 1500। अगला प्रश्न क्या है, लैटिन एंड डैश वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, टू मेजर इन्फ्लुएंसेस है ओल्ड इंग्लिश के, लैटिन और कौन, तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन है, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग, यूज्ड एज देयर मदर टंग, देखिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो इंडिया में कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करती है मदर टंग के रूप में, तो इंग्लिश को यूज़ करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हु रोट सी स्टूप ऑन द कॉन्क्यूर, ये इनके राइटर का नाम बताना है, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी इधर शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आई थिंक आप सभी को दे चुकी हूँ, और लॉन्ग क्वेश्चन कुछ कुछ है, तो मैं आज के इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन करवाई हूँ, और आई थिंक आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कहीं कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई बात होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, और मज़े से पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम है, ओके।